गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप देख रहे हैं अमर उजाला लाइव और मेरा नाम है सैंड्रा। आज हम बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ ऑनलाइन आ चुकी है। हम अपने डेली डेली लाइफ के कार्यों जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, इवन हमारा होमवर्क, सबके लिए इंटरनेट पे हेविली डिपेंडेंट है। तो इंटरनेट की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कौन सी इंफॉर्मेशन रिलायबल है। इंटरनेट पे 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नंबर 1 फैक्ट, नंबर 2 ओपिनियन एंड नंबर 3 इज फेक इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन। नंबर 1 फैक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक एप्पल है। अगर मैं बोलूँ ये ऑरेंज है, आपको बहुत वियर्ड लगेगा और आप मुझ पे हंसोगे भी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक एप्पल है, इसको मैं या आप चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ओपिनियन। एप्पल इज द टेस्टेड फूड इन द वर्ल्ड। ये मेरी निजी राय है कि एप्पल सबसे टेस्टेड फूड इन द वर्ल्ड है। बट आपके लिए वो ऑरेंजेस, आम, तरबूज कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना कि सबका पर्सनल ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है और हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फेक इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन। एप्पल खाने से कोविड-19 क्योर हो सकता है, ये एक एब्सोल्युटली फेक इंफॉर्मेशन है। फेक इंफॉर्मेशन फैलाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको ट्रिक करे ये सोचने में कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की एक्सपर्ट डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक को इनवाइट करना चाहती हूँ। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू तान्या। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग और फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो हमारे बहुत से स्कूल्स के ग्रुप्स में, एजुकेशन ग्रुप्स में, बच्चों के ग्रुप में एक लिंक काफी समय से सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको टैब या आपको लैपटॉप मिलेगा। और बहुत से बच्चों ने उस पर क्लिक भी किया और बहुत से बच्चों ने नहीं। तो जब उसके बारे में पता लगाया गया, स्कूल में जैसे टीचर्स ने भी पूछा, घर में भी पता लगाया गया, तो जिन बच्चों ने क्लिक किया उनसे पूछा गया कि आपने क्यों क्लिक किया और क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके पास पहले से सोशल मीडिया पे ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कि अगर वो ये हमें स्कूल की तरफ से टैब या लैपटॉप मिलेंगे पढ़ाई के लिए। और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमें स्कूल से अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि हम कोई लिंक शेयर कर रहे हैं, तो हमने उसे क्लिक नहीं किया। जब तक कि हमारे स्कूल की कोई और हमारे प्रिंसिपल या हमारी मैम हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती इस तरह की, तो हम नहीं करते। तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि दो तरह के बच्चे थे, क्लिक करने वाले लिंक पर और ना क्लिक करने वाले। जिन्होंने क्लिक किया उन्होंने पहले से सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन पे विश्वास करते हुए उस पर क्लिक किया, और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने ज्यादा विश्वास अपनी उस इंफॉर्मेशन पे किया जो उनका सोर्स है, जिन्हें जो उन्हें पता है कि अगर स्कूल से मिलना है तो स्कूल उन्हें खुद ही बताएगा। तो ये उनकी एक क्रिटिकल थिंकिंग है, एक समस्या को, एक इंफॉर्मेशन को हर पर्सपेक्टिव से सोचना, उसको एनालाइज करना कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, किसने भेजी, क्यों भेजी, कहाँ से भेजी, किस समय भेजी और किस माध्यम से भेजी। तो ये इस तरह की जो क्रिटिकल थिंकिंग आज के समय में डेवलप करना या होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने कहीं से कुछ लिया और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में स्वयं आ गई। ये एक हैबिट है, हैबिट फॉर्मेशन है जो धीरे धीरे बनती है लेकिन प्रैक्टिस से बनती है। इसके बारे में बताया भी जा सकता है, घर में, परिवार में, स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जा सकता है कि आप किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी घटना के बारे में खुद सोचें कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स खेलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे एक समस्या से निपटा जाए, चाहे क्लास में दो बच्चों की लड़ाई हो रही हो या बाहर कोई ऐसी घटना घटी हो जिस पे बच्चे विश्वास करें
या कोई ऐसी गलत सूचना जिसपे, जैसा कि अभी हमें बताया गया कि भी सेब खाने से क्या होता है या नहीं होता है, इस तरह की बहुत सारे र्यूमर्स, अफवाहें, चाहे वो किसी हेल्थ को लेकर हो, चाहे किसी एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की फेक इंफॉर्मेशन हो, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सही नहीं है लेकिन जाने अनजाने हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से भी हम तक पहुंच रही है। तो उस समस्या को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपको भेजी किसने है वो इंफॉर्मेशन और क्यों भेजी है। तो इसके बारे में क्या, कहाँ से आई, क्यों आई, किसने भेजा, ये जानना, उसका विश्लेषण करना कि अगर ये समस्या, ये सूचना मेरे तक आई है तो ये क्यों आई है और इसका फायदा किससे है और मुझे क्या फायदा है या मेरे पास क्यों भेजी गई। क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो एक पर्पस से आ रही है, उद्देश्य से आ रही है, और चाहे किसी ने भी उसे भेजा हो। और इस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हमारे जो एनालिटिकल माइंड है उसका ऑन रहना हमेशा जरूरी है कि हम विश्लेषण कर सकें। और एक बायसेस जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, पूर्वाग्रह का मतलब जो हमने पहले से धारणाएं बना रखी हैं, चाहे वो किसी घटना के बारे में हो, किसी समस्या के बारे में हो, सूचना के बारे में हो, तो वो जो धारणाएं हैं वो हमारे डिसीजन को बहुत प्रभावित करती हैं। तो उन धारणाओं को हमें दूर करना है। हमें ओपन माइंडेड रहना है। ओपन माइंडेड का मतलब है कि न्यूट्रल रहते हुए समस्या का तभी समाधान ढूंढा जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे बाइसेस, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को अफेक्ट करेंगे तो निश्चय ही हमारा जो उसका रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, वो वन साइडेड भी हो सकता है। तो इन एनालिटिकल माइंड के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और स्कूल्स में टीचर्स और बच्चों को अवश्य ये प्रैक्टिस कराएं कि हम हर समस्या के कारणों को जानें कि अगर वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लक्ष्य पता है लेकिन उसका प्रोसेस भी पता हो और क्यों और क्या के कारण भी पता हो। अगर ये हम प्रैक्टिस रोज करें और स्कूल्स में बच्चों को बहुत सारी, जैसे ये गेम्स होते हैं, टॉयज होते हैं, लेगो टॉयज हैं, ये भी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। उनको थोड़ा सा फ्री माइंड दिया जाए और अपने आप समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाए तो वो इन्हें सीख सकते हैं। और कैसे ग्रुप ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, बच्चों को सिचुएशन इस तरह की देकर कि कैसे बच्चे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो डेवलप की जाए। और एक एनालिटिकल माइंड कैसे एनालाइज करे सिचुएशन को, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर बच्चे, एक तो है सूचना, गलत सूचना पर विश्वास न करना, कोई भी क्राइसिस आता है तो उससे कैसे सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी एबिलिटीज को बढ़ाना, और मिलकर मिलकर एक समस्या के समाधान को ढूंढना और एक क्रिएटिव थिंकर बनना, उनका समाज के उत्थान में योगदान दे सके, उसके लिए उनको मिलकर सही सोच और कल्याणकारी, जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव सोच विद वैल्यूज आगे बढ़ना। तो ये सब तभी होगा जब वो एक थिंकर होंगे। आप अगर एक अच्छे थिंकर हैं, आप एक अच्छे राइटर भी बने, जो भी आप सोचते हैं उसे लिखें, लिखेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो लिखेंगे, और सोचने से ही उनके हर पहलू को समझा जा सकता है। समस्याओं के जो इंफॉर्मेशन जैसे आई उसे एज इट इज ना कंज्यूम करें, बल्कि उसके बारे में पहले सोचे कि जल्दी ना मचाएं, उसे डिसैमिनेट करने की जल्दी ना मचाएं कि ये कोई इंफॉर्मेशन आई है इमीडिएटली हम दूसरे फ्रेंड को भेज दें। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं या स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उनके उनसे रिलेटेड, चाहे उनके जीतने की खुशी की हो सूचना या उनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, बहुत जल्दी वो सूचना सर्कुलेट होती है बिना उसके तथ्यों को जाने कि क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं। तो अगर हम ये जल्दी ना मचाएं सूचना को डिसेमिनेट करने की, तो हम बहुत हद तक गलत सूचना को भेजने से बच सकते हैं। और स्कूल्स में भी खासकर बच्चों का जो किसी समस्या को लेकर, चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे कोई परेशानी हो, उसके लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग उनको हेल्प करती है कि अगर वो मिलकर सोचें
कि हमें क्या ये मिलकर काम सही करना है या ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी एनालिटिकल माइंड के साथ हम काम करते हैं वो हमें डेफिनेटली हेल्प करती है। हाँ मैम, हमारा क्वेश्चन है, हेलो, एम आई अब ऑडिबल? आ रही, यस यस। या मैम, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर एक फेक इंफॉर्मेशन मैं मजाक की तरह शेयर करूं, क्या वो डेंजरस हो सकता है? बिल्कुल, आप चाहे मजाक में करें और दोस्तों के साथ खेल खेल में कर रही हैं या जैसे हम प्रैंक्स जिसे कहते हैं, वो हंसाने के लिए तो ठीक है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन गलत ही है। आप वो किसी भी माध्यम से कैसे भी भेज रहे हैं वो गलत ही है, और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है किसी की लाइफ में, प्रैंक जिसके साथ करे उसके साथ भी, और जो भेज रहा है उसको शायद अच्छा लग रहा हो लेकिन एक्चुअल में वो गलत ही है। मैम, एक और क्वेश्चन था कि हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकल? पेरेंट्स जो शुरू से ही बच्चों को किसी भी समस्याओं को खुद भी हल करने दें, उनको पूछें कि ये क्यों हुआ है या कैसे हुआ है। किसी ने कुछ कहा है, लड़ाई झगड़ा होता है, हम ज्यादातर देखते हैं बचपन में बच्चे रोते हुए पेरेंट्स के पास आते हैं, तो पेरेंट्स आते ही दूसरे बच्चे के पास भागते हैं कि क्यों आपने मेरे बच्चे को मारा या इस टाइम की सिचुएशन में। उससे पहले अपने बच्चे की भी सुने, उसी को सुनने से पता लग जाएगा एग्जैक्टली बात क्या हुई है। तो इससे अच्छा है कि क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब क्वेश्चंस बच्चों को भी पूछना भी सिखाएं, खुद भी उनकी हेल्प करें समझने में, क्योंकि अगर समस्या को उन्होंने समझ लिया तो समस्या फिर रहती ही नहीं। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम लोग फेक ऑनलाइन फेक न्यूज को देखते हैं तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसे टैकल करने के लिए? सबसे पहले तो उसको डिसेमिनेट ना करें, आगे ना शेयर करें, वहीं रोकें। फेक न्यूज के बहुत सारे न्यूज होती हैं जिसमें आपको गलत लग सकता है, चाहे वो उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप देखना बहुत सारे मैसेजेस रिटर्न में भी आते हैं, या तो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी या कोई ऐसा सिचुएशन होगी कि आपको पता लग जाएगा कि ये यहाँ की पर्टिकुलर प्लेस की नहीं है सूचना। टाइम क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, किसने आपको भेजी है वो इंफॉर्मेशन, कब आई है, समय कब कब का है उस सिचुएशन का, और आप क्योंकि और भी सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करें। अगर आपको व्हाट्सएप पे आई है, फेसबुक पे देखी है, या किसी एक पर्टिकुलर न्यूज मीडियम पे आपने देखी है, तो दूसरे पे भी उसको जरूर जानने की कोशिश करें, खासकर तब जब आपके लिए वो न्यूज डाउटफुल है। तो ज्यादा सोर्सेज से देखना और फिर उसे हर एंगल से देखना जरूरी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गलत है, और अगर गलत है तो उससे डिसमिनेट बिल्कुल भी ना करें, जल्दी नहीं करें। जो मैं हर बार बच्चों को भी कहती हूँ कि आप इंफॉर्मेशन अगर आती है तो उसे फैलाने की जल्दी ना, किसी को कोई प्राइज नहीं मिलने वाला इससे कि हमने बहुत जल्दी भेज दी तो कुछ मिल जाएगा। तो जो सोचता है वो फिर थोड़ा वेट करे, सोचोगे तभी, जब क्योंकि रुकोगे तो ही सोचोगे, सोचने के लिए रुकना पड़ता है, तो रुके ही नहीं, बढ़ते मतलब बढ़ाते गए इंफॉर्मेशन को, तो फिर वो गलत सही कैसी भी इंफॉर्मेशन आगे जाती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपने शेयर करी। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स भी ये सारे एग्जांपल्स को फॉलो करें एंड जो भी आज सिखाया गया है उसको प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। Thank you, Sandra. Thank you, CSR team, and thank you, Amar Ujala team, for this opportunity to bring me to interact with people on this topic, which is very important: critical thinking and misinformation and fake news. Thank you. थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।